वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करना मतलब उपलब्ध स्रोतों से अध्ययन कर सब कुछ की जानकारी हासिल करना है। सर्वप्रथम जितने भी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ्स चैनल में जुड़े हैं, जैसे एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, सीजीपीएससी, बीएड, शिक्षक चयन परीक्षा, पटवारी भर्ती, पुलिस भर्ती, सब इंस्पेक्टर आदि, उन सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो छात्र अभी नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर बेल मतलब घंटी वाले ऑप्शन पर जाकर ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का भूगोल विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट 15 का अभ्यास करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में मलेशिया विश्व का दूसरा रबड़ उत्पादक देश है। मूल रूप से रबड़ यहाँ किस स्थान से लाया गया था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अमेजन बेसिन, बी दिया है नील नदी का डेल्टा क्षेत्र, और सी दिया है कांगो बेसिन, और डी दिया है गंगा नदी घाटी। हम फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। वर्तमान में मलेशिया विश्व का दूसरा रबड़ उत्पादक देश है। तो मूल रूप से रबड़ यहां किस स्थान से लाया गया था? तो इसका उत्तर होगा अमेजन बेसिन। वर्तमान में थाईलैंड रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद मलेशिया और इसके बाद श्रीलंका है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अंतः अंतरिक्ष, बी दिया है सिस लूनर, और सी दिया है वाह अंतरिक्ष, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार हम फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सिस लूनर, ऑप्शन नंबर बी। हम सिस लूनर पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे
की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है टपीरो, बी दिया है हरमट्टन, सी दिया है पैम्पीरो और ऑप्शन नंबर डी दिया है काराबुरान। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पैम्पीरो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी दिया है केरल, ऑप्शन नंबर सी दिया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी दिया है महाराष्ट्र। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी केरल होगा और ज्यादातर पनियान तथा इरूला जनजातियां तमिलनाडु में निवास करती हैं। इस ऑप्शन के अनुसार केरल होगा क्योंकि तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं दिया है। अगला प्रश्न है नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बी दिया है नील की खेती, ऑप्शन नंबर सी दिया है मत्स्य पालन और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है व्यापारिक फसलें, कपास, रेशम, जूट, गन्ना, तंबाकू आदि। ऑप्शन नंबर बी दिया है शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक। ऑप्शन नंबर सी दिया है माउंट के2 विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी और ऑप्शन नंबर डी दिया है थीन डैम परियोजना पंजाब में रावी नदी पर। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। यहां प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन सुमेलित है इसको भी हमको ध्यान देना है कि व्यापारिक फसलें में कपास, रेशम, जूट, गन्ना, तंबाकू आदि, ये तो सही है। शीत ऋतु भी नवंबर से फरवरी तक होता है। लेकिन माउंट के2 यह विश्व की सर्वोच्च चोटी नहीं है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। अब माउंट के2 यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए इसमें ऑप्शन में दिया है कि कौन सुमेलित नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगाएंगे।
ऑप्शन नंबर डी जो है थीन डैम परियोजना, यह पंजाब में रावी नदी पर है। तो प्रश्न के अनुसार हमको चलेंगे कि यहां सुमेलियत नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है लोहा, बी दिया है चांदी, और सी दिया है सोना, और डी दिया है जस्ता। तो एक बार हम फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जस्ता। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है आर्गन, ऑप्शन नंबर बी दिया है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी दिया है क्रिप्टॉन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है नियान। एक बार हम फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा आर्गन। आर्गन इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर ए पर चिन्ह लगाएंगे। आर्गन के बाद नियान होता है और इसके बाद हीलियम होता है। तो यानी आर्गन में हम फर्स्ट और नियान में सेकेंड और हीलियम में थर्ड। तो इसके ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आर्गन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बेमेल है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है दैनिक ज्वार, ऑप्शन नंबर बी दिया है बैरोमीट्रिक ज्वार, ऑप्शन नंबर सी दिया है भूमध्य रेखी ज्वार, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपभू ज्वार। तो एक बार हम फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं कि कौन बेमेल है, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा बैरोमीट्रिक ज्वार। इसलिए हम बी पर चिन्ह लगाएंगे। यह ऑप्शन में दैनिक ज्वार दिया है, तो इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट में आता है। यह मैक्सिको की खाड़ी और फिलिपाइन द्वीप समूह में यह ज्वार आता है, दैनिक ज्वार। भूमध्य रेखी ज्वार जब चंद्रमा कर्क या मकर रेखा के ऊपर होता है तब भूमध्य रेखा ज्वार आता है। उपभू ज्वार जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है तब उपभू ज्वार आता है। इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी में हम चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थायी, पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए दिया है पार्ल विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन नंबर बी दिया है एल्सबर्थ हिंटगटन, ऑप्शन नंबर सी दिया है कू एलेन चर्चित सैंपुल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मेरियन आइसाबेला
न्यू बिगिन। एक बार हम फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। मानव भूगोल अस्थायी, पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन रेट जेल की शिष्या भूगोल वेत्ता कुमारी एलेन चर्चिल सैंपुल है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है विटिकल्चर, और बी दिया है सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी दिया है एपीकल्चर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पीसीकल्चर। एक बार हम फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगाएंगे, लेकिन हम चर्चा भी करेंगे ऑप्शन नंबर ए विटिकल्चर। विटिकल्चर जो है अंगूर के अध्ययन के लिए होता है, और सेरिकल्चर रेशम उत्पादन के अध्ययन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए होता है, लेकिन मत्स्य पालन के लिए क्या होता है? पीसीकल्चर। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, मेरिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है वृक्षों तथा झाड़ियों, ऑप्शन नंबर बी दिया है समुद्री जीवों, ऑप्शन नंबर सी दिया है फूलों, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मधुमक्खियों। एक बार हम फिर प्रश्न दोहरा रहे हैं। मेरिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा समुद्री जीवों। मेरिकल्चर आर्थिक महत्व की अनेक मछलियों का संवर्धन समुद्री जल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है खनिज तेल, ऑप्शन नंबर बी दिया है कोयला, ऑप्शन नंबर सी दिया है समुद्री ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है जल विद्युत। एक बार फिर हम प्रश्न दोहरा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्री ऊर्जा। भारत में पानी के बाद से ऊर्जा बनाने का यह समुद्री ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बहता हुआ जल नदी, ऑप्शन नंबर बी दिया है सागरीय लहरें, ऑप्शन नंबर सी दिया है पवन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है भूमिगत जल। एक बार फिर प्रश्न हम दोहरा रहे हैं। स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है?
तो इसका उत्तर होगा सागरीय लहरें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कागज बनाने की इकाइयां हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नेपानगर, ऑप्शन नंबर बी दिया है अमलाई, ऑप्शन नंबर सी दिया है उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कागज बनाने की इकाइयां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नेपानगर भी सही है, ऑप्शन नंबर बी अमलाई भी सही है, इसलिए उपरोक्त दोनों सही होगा। इसके अलावा भोपाल, रतलाम तथा ग्वालियर में भी कागज बनाया जाता है। इंदौर में महीन कागज, होशंगाबाद में नोट छापने का कागज और देवास में करेंसी छाप खाने की कारखाने स्थित है। अगला प्रश्न है, भूकंपनीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बैरोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी दिया है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी दिया है क्लाइमोग्राफ और ऑप्शन नंबर डी दिया है इग्रोग्राफ। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, इलियड एवं ओडिसी ग्रंथों जिनमें की प्राचीन भौगोलिक जानकारियों का समावेश है, किस विद्वान की रचना है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हेकेटियस, ऑप्शन नंबर बी दिया है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर सी दिया है अनेक्जीमेंडर और ऑप्शन नंबर डी दिया है होमर। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। इलियड एवं ओडिसी ग्रंथों जिनमें की प्राचीन भौगोलिक जानकारियों का समावेश है, किस विद्वान की रचना है? तो इसका उत्तर होगा होमर। अगला प्रश्न है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अद्वितलीय, ऑप्शन नंबर बी दिया है अवसादी, ऑप्शन नंबर सी दिया है आग्नेय और ऑप्शन नंबर डी दिया है कायांतरित। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा अवसादी। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह वर्तमान में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है एम यानी प्लूटो, बी अरुण यूरेनस, सी वरुण यानी नेपच्यून और डी शनि सैटर्न। तो एक बार फिर प्रश्न हम दोहरा रहे हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वरुण नेपच्यून। वरुण
पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय, बी दिया है मानसूनी, और सी दिया है उष्ण कटिबंधीय, और ऑप्शन नंबर डी दिया है भूमध्य रेखीय। हम प्रश्न को रिवाइज कर रहे हैं। अमेजन बेसिन किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अमेजन बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा भूमध्य रेखीय। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल, और बी ऑप्शन नंबर दिया है फ्रेडरिक रटजेल, ऑप्शन नंबर सी दिया है एल्सबर्ट हटिंगटन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पाल विडाल डी ला ब्लास। एक बार फिर हम प्रश्न रिवाइज कर रहे हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा रटजेल। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर होगा हटिंगटन। एक मिनट। प्रश्न है, एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा रटजेल। हम रटजेल पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो इसका उत्तर होगा 55। वर्ष 2018 में चाचौड़ा, नगदा, मैहर जिले बने। चाचौड़ा गुना से और नगदा उज्जैन से तथा मैहर सतना से अलग होकर बनाए गए हैं। इस तरह से वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो गई है। यदि यह श्रृंखला आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं, अन्यथा डिसलाइक का भी बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।